कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। जैसे मैंने कहा वैसे ही करना। रुक जाओ, करीब बताना। रुके, रुक जाए प्लीज। क्या तुम ठीक हो? क्या आपके हाथ में चोट आई है? मुझे देखने दें। मैंने तुम्हें बचाया है क्योंकि चाहे तुमने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश क्यों ना की हो, मगर मैं जानबूझकर किसी की जान नहीं ले सकता। तुम जिहान को वो बताओगे जो कुछ तुमने मुझे बताया है, समझ गए? बात सुने, मुंह और हाथ धो सकता हूं पहले मैं? बस 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 बेटा, थोड़ा और आराम से। बहुत अच्छी बेटा।
हाँ बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे। हाँ बहुत अच्छे। बेटा डरो मत, आगे बढ़ो, शाबाश। थोड़ा और हिम्मत करो मेरे बच्चे। बहुत दर्द हो रहा है दादी। बस थोड़ा और, पाँव नीचे रखो बेटा, डरो नहीं, मैंने पकड़ा हुआ है। अच्छा, बाबा भी है यहाँ। अब समझा आप मुझ पे इतना जोर क्यों डाल रही हैं? मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकी और अब तुम भी उसी हाल में हो। मेरा दिल जल रहा है। तुम खुद ही बताओ, एक माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है? मैं ऐसी माँ हूं जो अपने बच्चों की हिफाजत ना कर सकी। दादी जान, अगर आप नहीं होती तो हम भी नहीं होते। हमारे पास हर चीज आपकी ही वजह से है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल सोने का है। तुम और तुम्हारा भाई मेरी आंख का तारा है। अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया तो समझो मेरे साथ बुरा किया है, और मैं अपनी आखिरी सांस तक उससे बदला लूंगी। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं भी हरगिज़ उन्हें माफ नहीं करूंगा जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, और हर एक से हिसाब लूंगा मैं, हर एक से। मोहतरमा, ये लीजिए आपकी चाय। हमारा खाना पसंद आया? उम्मीद है कि सूप ठंडा नहीं हुआ होगा। मुझे ठंडा सूप पसंद नहीं है। असल में कुछ लोग शिकायत करते हैं ना कि जवेरी आपा, आपने जो सूप दिया था वो बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो उन्हें मजा नहीं है। कोई मसला नहीं। मुझे वो लड़की बहुत अजीब लगी। शायद उसके साथ कोई मसला हुआ है अम्मी, क्योंकि जब वो अंदर आई थी तब वो बहुत खुश थी। कौन जाने बेटी, उसके साथ क्या मसला है। हेलो, मैं जवेरिया। ठंडी हवा में भी पसीना आ रहा है मुझे। इस तरह इंतजार करना भी कितना मुश्किल होता है। शायद मैं ही जल्दी आ गया। अभी तो बहुत वक्त है, क्या करूंगा मैं? क्यों नहीं सोचा मैंने? इतना वक्त कैसे गुजारूंगा मैं? कल रात बारान कहाँ था? अम्मी ने कुछ बताया? उसने किसी को कॉल भी नहीं की। यकीन है तुम्हें तो क्या उसने कुछ बताया? वो उसे यहां लेकर आ रहे हैं। ठीक है, देखता हूं।
क्या हुआ? बाबा, मुझे आपको नूरी के बारे में कुछ बताना है। बहुत ही अहम बात है बाबा। गुल, सबको यहां बुला कर लाओ, जिहान को भी। जी ठीक है बरान साहब। हमारा इस लड़के से कोई लेना देना नहीं बारान। क्यों लाए हैं आप इसको यहां? हाँ, मुझे इसको देख के और गुस्सा आ रहा है। मैं अभी चल भी नहीं सकता। कैसे इंतकाम लूंगा मैं इस हाल में, बताएं? नूरी, ये बताने आया है कि क्या हुआ था। अपनी पशेमानी का इजहार करने आया है। क्या बताओगे हमें तुम? क्या ये कि तुमने कैसे इसे माजूर किया और कैसे तुमने इस पर पीछे से हमला किया और छोड़कर चले गए? ठीक है दादी, पुरसुकून हो जाए। भाई, इसे फौरन ले जाए यहां से। इसकी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। दफा हो जाओ यहां से। चलो निकलो। जिहान, बीच में मत बोलो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इंसान दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता। बस बहुत हो गया। नूरी के अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा। कॉल उठाओ मीने, उठाओ। मेरी कॉल काट दी इसने। आखिर तुम क्या करने वाली हो मीने? उस जान से मालूम करना पड़ेगा। मैं ठीक लग रही हूं ना? अली और मैं आज घूमने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से गुलाब खरीदने चाहिए।
डेजीज बहुत सादा रहेंगे। किसी खास दोस्त के लिए चाहिए? नहीं, वो मेरा मतलब है खास कह भी सकते हैं। समझ गई, खास दोस्त है वो। इन फूलों को देखे जरा, लड़कियों को पसंद होते हैं। फूल खरीदूं या नहीं फैसला नहीं कर पा रहा। अब बहुत शुक्रिया, मैं बाद में आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं खंजर कहाँ छुपा कर रखा है उस नागिन ने। यहाँ भी नहीं है। कहीं भी नहीं मिल रहा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कहाँ रख सकती है? इस कमरे में तो हर जगह देख लिया। हो सकता है उसने वहां छुपाया हो जहां वो रह रही थी। मुझे माफ कर दे जियान, मैंने जो किया वो इंतहाई गलत था। शुरू से ही तुम्हारे खानदान पर उंगली उठाई मैंने, खून रेजी की बात की। तुम्हारी अम्मी के बारे में बात करके मैं तुम्हें दुख देना चाहता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लड़ाई मैंने खुद शुरू की और बात यहां तक आ पहुंची। कैसे बताऊं जियान, मैं ऐसा नहीं चाहता था। ना ही तुमसे माफी मांगूंगा क्योंकि मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। दादी, मैं यहां मजीद नहीं रुकना चाहता। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे ले जाएंगी प्लीज? ठीक है बेटा। आप परेशान ना हो आजादे साहिबा, मैं ले जाती हूँ जिहान को। ठीक है। सबको मेरा सलाम। बारान, अगर मसला हल हो गया तो लड़के को ले जाऊं? ठीक है करीम, इसे घर छोड़ दो। बेफिक्र हो जाओ। आ जाओ बेटा, चलो मेरे साथ। हमने देखा जिसे हम मुजरिम समझ रहे थे। दर हकीकत वो बेगुनाह है। ये मौजू यहां खत्म हुआ।
जान भी वक्त आने पर इसे कबूल कर लेगा। अगर वो लड़का कसूरवार है तो तुमने उसे सजा क्यों नहीं दी? इंसान की सबसे बड़ी सजा उसके अमाल का बोझ होता है और वही उसके लिए काफी है। स्टोर रूम में भी नहीं रखा, परेशान कर दिया है। इतना बड़ा खंजर कहां छुपा सकती है? बारान के स्टडी रूम में तो नहीं छुपाया? नहीं, सभी लोग अंदर मौजूद हैं। मैं पकड़ी जाऊंगी। गार्डन से घूम के जाना बेहतर रहेगा। जुमरुद के लिए यही खरीदनी चाहिए। चॉकलेट कितने की है? 15 लीरा की है भाई। फिर तो मैं 3 लूंगा। बाकी तुम रख लो। आपका शुक्रिया। एक मेरी, 2 जुमरुद की। जब हम छोटे थे तो अक्सर बाबा हमारे लिए चॉकलेट लाया करते थे। वो हम सबको एक एक चॉकलेट दिया करते थे और मैं कहती थी, बाबा जान आप मेरे लिए 2 चॉकलेट क्यों नहीं लेकर आते? तुम्हारे लिए 2 चॉकलेट्स लिए हैं। क्या किया है उसने खंजर के साथ? कहां चला गया? मिल क्यों नहीं रहा मुझे? कहां है? कहां है? मुझे मिल गया, मिल गया मुझे। ये क्या है? कुछ नहीं है। आपका जख्म ठीक नहीं है। ये ठीक है, ड्रेसिंग करने से ठीक हो जाएगा। बहुत वक्त हो गया है, अब तक खून रुक जाना चाहिए था। ये बिल्कुल अच्छी अलामत नहीं है। मैंने कहा ना, कोई मसला नहीं। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो कम से कम डॉक्टर को घर बुला लें। ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर, दोनों की जरूरत नहीं। सिर्फ चेकअप करवा लें। अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो बहुत मसला होगा। अल्लाह ना करे कुछ बुरा भी हो सकता है। शर्ट चेंज करनी है।
आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हेलो उजडान, कहाँ हो तुम? मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? माजरत चाहता हूँ राना साहिबा, मैं मीटिंग में था और फोन साइलेंट पर था। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मीने से बात नहीं हो पा रही। क्या तुम्हारा लड़का अब भी उसका पीछा कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। उससे कहना एहतियात करे। मीने को गुस्सा नहीं आना चाहिए, वरना मामला हाथ से निकल जाएगा। ठीक है। मैं नहीं चाहती कि पहले की तरह उसका नफ्सियाती इलाज कराना पड़े। समझ आ रही है तुम्हें? जी मैं अच्छी तरह समझ गया। मैं अभी उसे फोन करके खबरदार कर देता हूँ। जी हाँ, काफी देर तक बुखार नहीं उतरा था। 2-3 दिन पुराना जख्म है, इन्फेक्शन हो सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ। शुक्रिया। तुम किससे बात कर रही थी? जख्म के बारे में डॉक्टर से बात कर रही थी। मैंने कहा था ना कि जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं? क्या आप भूल गए हैं कि आपकी क्या हालत थी? मैं ठीक हूं, दो मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था ना उस लड़के का मसला संभाल लो। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि क्या करना है? हाँ, तुम मेरी बात पर अमल क्यों नहीं करते? फिर से हमें मुश्किल में डाल दिया है तुमने। मैंने कहा था ना, जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे। तो फिर आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुमसे कहूंगा गोली चलाओ तो चलाओगे, और अगर मैं कहूंगा मारो तो मारोगे, मगर नहीं। मैं आपकी तरह नहीं हूं बाबा। मैं किसी की जान नहीं ले सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम्हें हालात काबू से निकालने से पहले सोचना चाहिए था फिराद। अगर वो मुंह खोल देता तो क्या होता? हाँ, अगर वो बारान के सामने तुम्हारा नाम ले लेता तो तुम्हें क्या लगता है बारान तुम्हें जिंदा छोड़ देता? हाँ, अगर बारान के पास आता, उसे हर चीज बता देता कि मैंने क्या क्या किया है, तब भी वो आपसे ज्यादा मेहरबान होता। बकवास बंद करो अपनी। बस बहुत हो गया बाबा, जितना आप समझते हैं। मैं उतना भी बेवकूफ नहीं हूं बाबा, और ना ही मैं बेकार हूं। जेहान का मसला अब खत्म हो चुका है। आप समझ गए? खत्म। एक बार तो बाबा मुझ पर भरोसा करें। कैसे खत्म हो गया? तुम कैसे जानते हो कि नूरी मुंह नहीं खोलेगा? कभी भी नहीं खोलेगा, क्योंकि मैंने उसे डरा दिया था। उसकी एक बीमार मां है, और वो नहीं चाहता कि उसकी बीमार मां को कुछ हो, इसलिए वो चुप रहेगा। और बारान, अगर उसे हकीकत का इल्म होता तो वो कयामत बर्पा कर देता। क्या वो हमें हवेली में रहने देता? लेकिन इतने भी पुरसुकून न हो जाओ तुम।
हर कदम बहुत एहतियात से उठाना, वरना बारान के गुस्से से मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। देखो ये यूं ही चली गई। हाय, कब भी तोड़ दिया इसने हमारा। क्या ये खून है? देखो नुकसान कर दिया हमारा। करीम क्या स्टेटस है? क्या नूरी ने रास्ते में कुछ कहा? उससे बात की थी मैंने। फिर? तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक था बारान। जेहान को नूरी ने नहीं मारा। साफ जाहिर है कि वो किसी से डर रहा है। मुझे मालूम था। क्या कहते हो अब तुम? क्या उसे धमकाएं? नहीं, एक खौफजदा बच्चे को और नहीं डराना चाहता। तो फिर क्या करना है? हालात पुरसुकून होने का इंतजार करेंगे। जिसने भी जिहान के साथ ये सब किया है वो सोचेगा कि बात खत्म हो गई। उस वक्त मैं अपने दुश्मन को बेनकाब करूंगा। क्या तुम्हें किसी पर शक है? कोई करीब का ही शख्स है। उसने हॉस्पिटल में भी यही कहा था। क्या दिलान ने कहा था ये? हाँ, मेरे ख्याल से वो शुरू से ही दुरुस्त थी। क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी? मेरे दिल पे जैसे एक बोझ है। मैं इस बार बहुत पुरुम्मीद हो गया था बाबा, बहुत ही ज्यादा। मुझे एक खूबसूरत से बच्चे की चाहत थी जो पूरे घर में भागता फिरता। जेवरिए, जेवरिए तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ मैं। क्या हम साहिल पर चले? हाँ जा सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बस यूं ही दिल जा रहा है। हाँ ठीक है जेवरिए, अपना कोट ले आओ। साहिल पे ठंड होती है इस वक्त। अल्लाह हाफिज बाबा। हमारे बच्चे बहुत उदास हैं। ठीक कहा तुमने। वो जेवरिए के सामने इजहार नहीं कर रहा, मगर वो बहुत उदास है। क्यों नहीं होगा? वो दोनों सालों से बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासतौर पर जेवदित। बचपन में उससे पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो कहता था बाबा बनूंगा। मेरे बच्चे का दिल बहुत दुख रहा है, मगर हम क्या कर सकते हैं?
हम कितना खुश थे कि सर्जरी से सब ठीक हो जाएगा। किस्मत हनीफे, किस्मत। ये भी एक इम्तिहान है। अल्लाह बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, लेकिन तुम देखना हमारे बच्चे भी इस मुश्किल से निकल आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी? सुनना मेरा मकसद नहीं था। मैं बताने आई थी कि डॉक्टर आने वाला है, मगर मैंने सुन लिया जो आपने कहा। तो फिर नूरी इसमें शामिल नहीं, ये भी सुना? हाँ, लेकिन अगर वो कसूरवार नहीं तो आप उसे यहाँ क्यों लाए थे? क्यों पकड़ा उसे? मैं चाहता था कि जिहान को सुकून मिल जाए। वो बेयकीनी के साथ, बेएतमादी के साथ अपनी जिंदगी में आगे न बढ़े। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि भरोसे के बगैर जीना कैसा होता है। अगर सवालों के जवाब ना मिले तो कैसा लगता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके पास जवाब हो। सबसे अहम, मुजरिम चाहे कोई भी हो, वो लोगों को माफ करना सीखे। मैं उन्हें सब बताऊंगी मेहताब। देखते हैं आजादी साहिबा को खंजर का पता चला तो वो क्या करेंगी, लेकिन मुझे पहले बारान को घर से बाहर भेजना होगा। क्या तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? कैसे करोगी ये सब? मेरे पास एक प्लान है। जब बारान घर से बाहर जाएगा उस वक्त आग लगाने का काम मैं करूंगी। चलिए यहाँ बैठ जाते हैं। चलिए। हाँ ठीक है जेवरिए। मैंने बहुत सोचा जेवदत्त। क्या सोचा है जेवरिए? मैं चाहती हूँ कि आप बाप बने और जानती हूँ कि आप एक अच्छे बाप बनेंगे। जेवरिए, इस मौजू पर बात ना करो। अब मुझे औलाद नहीं चाहिए, बस बात खत्म। ऐसा मत कहें आप, मेरी बात तो सुने। मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्हें अपना फैसला बता दिया है। मैं सर्जरी करवाऊंगी, रिस्क लेने को तैयार हूं मैं। जेवरिए, ये तुम क्या कह रही हो? ये क्या किया तुमने? मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? मैंने डॉक्टर से अभी बात की। हरगिज़ नहीं जेवरिए, नहीं। मेरे बगैर तुम ये फैसला अकेले नहीं कर सकती। मुझे औलाद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं इसी तरह बहुत खुश हूँ। मगर मुझे बच्चा चाहिए, चाहिए मुझे बच्चा। मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो माँ बनना है। आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है जेवदत्त? जेवरिए, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरे साथ ऐसे मत करो प्लीज। देखो, अगर कोई छोटा सा भी रिस्क होता मैं तुम्हें नहीं करने देता, समझो बात को। प्लीज मान लीजिए ना बात। जेवरिए, तुम मेरी जन्नत हो, मेरा यकीन करो। मुझे जहन्नुम में मत डालो। मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूँ, कुर्बान जाऊं तुम पर, मत करो ऐसा। मुझे तुम्हारे बगैर नहीं जीना। मत करो। आ जाए।
मुझे किचन में हल्दी मिल गई थी, थोड़ी चाय में डाल दी। इन्फेक्शन नहीं होने देगी। नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह है। अदरक भी डाली है इसमें, बस थोड़ी सी, बहुत फायदा देगी आपको। जल्द ठीक हो जाए। वैसे बहुत शुक्रिया, मेरे कहने पे आपने डॉक्टर को बुला लिया। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि आपकी वो हालत मेरी वजह से हुई, जो मैं कभी नहीं चाहती थी। आ जाए। बरान साहब, डॉक्टर साहब आए हैं दिलान साहिबा के मुआयने के लिए। ठीक है, तुम उन्हें कमरे में भेजो, हम फौरन आते हैं। सबको यही सोचने दो कि डॉक्टर तुम्हारे लिए आए हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो। तो चले हम। या अल्लाह, कहाँ रह गई ये लड़की? हेलो। हेलो जुमरुद, कहाँ रह गई? बोट निकल जाएगी हमारी। सॉरी अली, बस ने मुझे गलत जगह छोड़ दिया। मैं जल्द पहुंचने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, परेशान मत हो, इंतजार कर रहा हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं शॉर्टकट रास्ते से आ रही हूँ, पहुंच जाऊंगी। तुम्हें आज मैं सब कुछ बता दूंगा जुमरुद, जो कुछ मेरे दिल में है। इन्हें बहुत तेज बुखार था डॉक्टर साहब, बहुत ठंड भी लग रही थी। अब थोड़े से बेहतर है, मगर आज सुबह भी बुखार था इन्हें। बुखार तो अभी भी है, लेकिन कम है। ये सब कैसे हुआ? कोई खास बात नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट था। ठीक है, लेकिन क्या छुरी पे जंग था? नहीं, जंग नहीं था, चेक किया था मैंने। लेकिन एहतियात के तौर पे टेटनस का इंजेक्शन लगाना होगा। हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन उससे पहले मुझे जख्म का मुआयना करना होगा। क्या अपनी शर्ट उतार सकते हैं आप? दिलान साहब, अगर आप अपने हस्बैंड की हेल्प कर दें तो अच्छा होगा, ताकि मैं बैंडेज उतार सकूं इनकी। जरूरत नहीं, खुद कर लूंगा मैं भी कदर आपा को ही देखने जा रही थी बस।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनो हनीफे, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा बेटा तुम्हारा मुलाजिम है तो भूल जाओ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये क्या कह रही हो फिक्री? अम्मी बस कर दें, बहुत हो गया। नहीं, बहुत नहीं हुआ। ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत हो गया। बात सुनो, मैं आखिरी बार कहने आई हूँ, ऐसा दोबारा ना हो। हाँ, अब हद हो गई है। तुम लोग बस मिलके मेरे बेटे का फायदा उठाए जा रहे हो। अम्मी ये क्या कह रही हैं? अम्मी की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ आपसे। अम्मी फिर बिल्कुल फजूल बातें कर रही हैं। फजूल बात नहीं है, मैं सही बात कर रही हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है रास्ते में कितना ट्रैफिक था। इसलिए मैं ये लेकर जा रही हूँ। इससे जो हमारा फ्यूल लगा उसका हिसाब पूरा हो जाएगा। हरगिज नहीं, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो फिक्री। हाँ वाकई अम्मी, हद हो गई है अब। देखो हम लोग पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं हम लोग। अरे हम पड़ोसी हैं। अरे कौन से पड़ोसी? अम्मी बस बहुत हो गया, चलें अब, मैं बहुत थक गया हूँ। चलें। हनीफा आंटी आपसे माफी चाहता हूँ मैं। चलो फौरन। मेरा शक ठीक था, जख्म में इन्फेक्शन है। दवाई और क्रीम लिख कर दे रहा हूँ, पाबंदी से इस्तेमाल करते रहिएगा, वरना जख्म और खराब हो सकता है। आ जाए। सब ठीक है ना? दिलान साहिबा, ये दवाई लिख दी है मैंने। ये तो साफ जाहिर है कि आपको इनकी कितनी फिक्र है। ये दवाई इन्हें पाबंदी से देती रहिएगा। आप बेफिक्र हो जाएं। दवाई समझा दूं आपको? क्रीम दिन में 3 दफा, एंटीबायोटिक दिन में 1 दफा, नाश्ते के बाद। जी बिल्कुल ठीक। जैसा कि मैंने कहा कि दवाओं की पाबंदी का खास ख्याल रखिएगा। आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे बरान साहब। शुक्रिया, मैं छोड़ देती हूँ। आपका एक बार फिर से शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं दिलान साहिबा, बस दवाइयाँ उन्हें पाबंदी से देती रहिएगा। फिक्र मत करें। अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अरे ये तो वही डॉक्टर है ना जो तुम्हें पिछली बार देखने आया था कुदरत? अस्सलाम वालेकुम आजादे साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कुदरत साहब की तबीयत कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपने इतनी अच्छी दवाएं जो दी थी इनके लिए, लेकिन आप क्या आज कुदरत के चेकअप के लिए आए हैं यहाँ? मुझे लगा उसमें वक्त है। नहीं नहीं, ये तो बस एक इत्तेफाक है। आज मेरे दोस्त को यहाँ आना था, लेकिन वो थोड़ा मसरूफ हो गया, तो बारान साहब को देखने में आ गया। बारान के लिए? जी हाँ, लेकिन फिक्र की बात नहीं कोई। मैंने उन्हें दवाई लिख कर दे दी है, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसे क्या हुआ है? माफ कीजिएगा। जी कहिए। सर्जरी के लिए? ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूं। मुझे एक ऑपरेशन के लिए जाना होगा, इजाजत दीजिए मुझे। आपका दिन अच्छा गुजरे आजादे साहिबा। मगर डॉक्टर साहब। या अल्लाह खैर, बारान को क्या हुआ है? मैं आपके लिए दवाएं ले आती हूँ, अगर आपको कोई मसला ना हो। मैं खुद ले लूंगा।
और आपके लिए आराम बहुत जरूरी है। वो भी कर लूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आ जाए। बारान, तंग करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन एक इमरजेंसी हो गई है। क्या है ये? मैं कमरे में जा रही हूँ। आज तो डिलीवरी की आखिरी डेट है। मुझे इसकी खबर क्यों नहीं है? मुझे लगा था कि मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हारे सिग्नेचर भी चाहिए थे। वैसे भी तुम यहाँ नहीं थे। तुम बहाने मत बनाओ दरिया, तुम ये सब संभाल सकती थी। अब क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? चलो तुम जाओ बारान कराबे, काम संभालो। लेकिन जब तुम वापस आओगे तो सब कुछ बदल चुका होगा। आखिर अब क्या हो रहा है? कोई घर में आ रहा है, कोई जा रहा है, मगर मुझे किसी चीज की खबर नहीं। कुदरत, मैं कुछ सही से संभाल नहीं पा रही। काश तुम ठीक हो जाओ और ये सब कुछ खुद संभाल लो। दादी जान। बोलो बेटी। मुझे आपको कुछ बताना है जो कि बहुत जरूरी है। बोट मिस हो गई है ना? कोई बात नहीं, किसी और दिन चले जाएंगे। क्या तुमने नया लिया है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा बात सुनो बेटी, मुझे यहाँ करीब में एक कैफे का पता है, तो हम वहां बैठकर चाय पीते हैं। यानी अगर तुम चाहो तो चलते हैं फिर। अंदर आ जाऊं मैं? निकल जाओ यहां से। अंदर आऊंगी मैं। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। तुम्हारे भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं पूरे वक्त उनके साथ हॉस्पिटल में ही थी। वो कितना डर गए थे मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे लिए कितने फिक्रमंद हो गए थे। तुम्हारी जिंदगी के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। उनकी बस यही ख्वाहिश है कि तुम बिल्कुल ठीक रहो। यकीन करो, वो जो करते हैं सब तुम्हारे लिए है। नहीं, हर चीज तुम्हारे लिए करते हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम भाई को कंफ्यूज किए जा रही हो। उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया और अब नूरी को भी ले आए कि उसे भी माफ कर दिया जाए। अब अगला कौन होगा? तुम्हारे कातिल बाबा। जिहान, देखो, तुम्हारा दर्द समझ तुम नहीं सकती समझ सकती।
अपने बाबा को अपनी आंखों के सामने इतनी बुरी हालत में देखा है तुमने? नहीं देखा है ना? तो इसलिए तुम मुझे नहीं समझ सकती। अब चली जाओ यहां से, कोई बात नहीं करनी मुझे। लेकिन याद रखना, भाई माफ कर भी दें तो मैं नहीं करूंगा, ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी फैमिली को। माफ कर दोगे जेहान? तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के जख्म भरने की कोशिश करूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। इस गुस्से को और नफरत को खत्म करूंगी। कुछ गरम मंगवाते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक कहा, सुकून मिल जाएगा। ऑर्डर ले लें प्लीज। खुशामदीद। जी फरमाइए, क्या लेकर आऊं आपके लिए? मेरे लिए एक चाय और इनके लिए एक हॉट चॉकलेट। एक चाय और एक हॉट चॉकलेट अभी लेकर आता हूं। तुम कैसे जानते थे? मैं यही मंगवाने वाली थी, मुझे बहुत पसंद है। याददाश्त तो खोती है मैंने, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता। जो मेरे लिए खास है उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं भूलता। शायद माजी में जो लोग मुझे पसंद नहीं थे मैं उनको भूल गया हूं, इसीलिए मैं कुछ भी कर लूं याद नहीं आता। ऐसा मत कहो, हो सकता है माजी में भी तुम्हारे लिए कोई खास हो। जुमरुद, मैं हाल पे ध्यान रखना चाहता हूं, अपने माजी और अपने मुस्तकबिल से ज्यादा। मैं इस वक्त जिस हाल में हूं बहुत खुश हूं। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहता। जुमरुद, बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, एंजॉय करें। तुमने बात क्यों नहीं की? क्योंकि मैं असल में तुमसे जरूरी कॉल लग रही है, कर लो बात। जुमरुद, तुम्हें क्या हो गया है?
बेगम, अली तुम्हारा। सही कहा, अली मेरा मंगेतर है। उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया और अब नूरी को भी ले आए कि उसे भी माफ कर दिया जाए। अब अगला कौन होगा? तुम्हारे कातिल बाबा? हिसाब देने का वक्त आ गया है। कातिल की बेटी नागिन पहले मेरे बेटे और फिर मेरे पोते को मारने की कोशिश की। मनहूस लड़की, मेरे पोते के सीने पर खंजर से वार करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जवाब दो मुझे। तुम भी अपने बाप की तरह हो, कातिल बाप की कातिल बेटी। मगर खंजर से कैसे वार करते हैं देखो, मैं सिखाती हूं आज तुम्हें। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों